नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव कुटेसरा में ग्रामीणों के द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। पंचायत में ग्रामीणों ने जिला पंचायत के वार्ड नंबर 13 से कामिल नेता और ग्राम प्रधान पद के लिए तेजपाल को प्रधान का उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के ढोल नगाड़ों से ग्रामीणों ने स्वागत किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव कुटेसरा में कामिल मेंबर के आवास पर एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। पंचायत में ग्रामीणों ने जिला पंचायत के वार्ड नंबर 13 से कामिल नेता व ग्राम प्रधान पद के लिए तेजपाल को प्रधान उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के ढोल नगाड़ों से ग्रामीणों ने स्वागत किया। मैं तो पहली बार भी चुनाव जीतता, हर बिरादरी के हर कौम को लेकर चला, हर बिरादरी में काम किया है। विकास के ऊपर ही चुनाव फिर लड़ रहा हूँ। मुझे पूरी बिरादरी का, हर बिरादरी का सहयोग है। पूरे क्षेत्र वासियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैं मुझसे खुद फ़ोन करके घर पे आया करके मुझे कैंडिडेट बनाया। और सामान्य बात तो ही आज ये मीटिंग में लोगों ने सहयोग दिया और मैं उनके सहयोग को कभी भुला नहीं पाऊंगा और मैं रात दिन उनके लिए एक पैर खड़ा रहूँगा। मीटिंग कहाँ पर हुई? आज ग्राम प्रधान के लिए जो पद जो एससी में आया है उसके लिए जो मीटिंग हुई, उसमें मुझे उसमें चुना गया पार्टी की तरफ से और उसमें मैं इन लोगों की सेवा के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जीतता हूँ हमेशा इनके साथ में रहूँगा, हर सुख दुख में। पहले भी इनके साथ रह रहा हूँ 25 साल से और हर तरह से कोशिश करूँगा कि मैं इसमें सफल रहूँ। किन मुद्दों को लेकर आपकी बार चुनाव लगा? मुद्दे हैं जैसा वृद्धा पेंशन हुई, किसी के यूनिट कट जाती है, लोग राशन के लिए परेशान होते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी अगर मेरे हाथ में कोई होगा। तो क्या आप किसान विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? जी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव न्यामू में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन झिंझाना की टीम ने कुटेसरा की टीम को हराया। इस मौके पर झिंझाना की ओर से बेहतर प्रदर्शन करने पर छोटू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता मेहताब त्यागी ने छोटू को ट्रॉफी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मेहताब त्यागी, राहुल त्यागी, वसीम, शमीम ठेकेदार, मनोज कुमार, आस मोहम्मद, शिवा, साजिद, खालिद आदि मौजूद रहे। मेरठ सेवा समाज संस्था द्वारा चलाए जा रहे संवाद परियोजना के अंतर्गत मुजफ्फरनगर जिले में शांति और सद्भावना जागरूकता अभियान का शुभारंभ महावीर चौक से सिटी मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरठ सेवा समाज संस्था द्वारा गत 2 वर्षों से मुजफ्फरनगर जिले के 12 क्षेत्रों में संवाद परियोजना के अंतर्गत शांति व सद्भावना मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी मिशन के तहत महावीर चौक मुजफ्फरनगर से शांति व सद्भावना जागरूकता अभियान रवाना किया गया, जो मुजफ्फरनगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ 6 मार्च को शाहपुर ब्लॉक के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होकर 7 और 8 मार्च को चरथावल ब्लॉक के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से गुजरता हुआ चरथावल ब्लॉक कार्यालय पर समाप्त होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदाय के मध्य आपसी सौहार्द और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। समाज परियोजना के जिला ऑफिसर कुलदीप त्यागी ने इस अवसर पर सभी धर्मों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह मेरठ सेवा समाज संस्था की इस मुहिम से ज्यादा जुड़ने के साथ ही साथ औरों को जोड़ने का प्रयत्न करे। इस अवसर पर शहर काजी तनवीर आलम, राष्ट्रीय संयोजक ब्राह्मण महासभा डॉक्टर संदीप शर्मा, विभिन्न वार्ड मेंबर वाजिद, हनीपाल, आबिद अली, उमर एडवोकेट, राहत अली व शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे से दौड़ लगाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक को चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने 24 घंटों के भीतर बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। 1 माह के दौरान कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी लापता हुए बच्चों को 24 घंटे के भीतर बरामद कर चुके हैं। दरअसल चरथावल कस्बे के मोहल्ला तिरगिरान निवासी विक्रांत उर्फ विक्की पुत्र बाबूराम कल शाम घर से दौड़ लगाने के लिए निकला था, जिसके देर रात तक घर पर नहीं लौटने पर परिजनों ने चरथावल थाने में युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद युवक के गुम होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था, जिसके चलते चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी युवक की तलाश में जुट गए। कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने युवक को कड़ी मशक्कत के बाद सर्विलांस टीम की मदद से 24 घंटे के अंदर लापता हुए युवक विक्रांत उर्फ विक्की पुत्र बाबूराम को बरामद कर लिया। कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक परिजनों के डांटने पर घर से फरार हो गया था।
श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा श्री मंदिर ठाकुर द्वारा मुनीम कॉलोनी नई मंडी में 108 महिलाओं के द्वारा ठाकुर द्वारा मंदिर पटेल नगर से चलकर कथा स्थल तक पहुंची, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी अपनी टीम के साथ कलश यात्रा में ठाकुर जी की पालकी लेकर मंदिर तक पहुंचे। कथाव्यास विजेंद्र मिश्रा महाराज ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा की। 3 मार्च से शुरू होकर 10 मार्च तक यह कथा चलेगी, जिसमें दीप प्रज्वलन गुरु माता राजरानी के द्वारा किया गया। श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य यजमान के रूप में कमलेश सिंगल, ऋतु सिंगल, धर्मपत्नी अमित कुमार, राजकुमार सिंगल, अशोक सिंगल, प्रमोद सिंगल, विनय सिंगल, सुमित आदि मौजूद रहे। शिव शक्ति मंदिर से माता राजरानी जी हार्दिक स्वागत करती है और ये श्रीमद् भागवत ठाकुर द्वारे में हो रही है आज से, जिसका समय 3 बजे से 6 बजे तक हुआ करेगा। आप सभी उसके भागीदार हैं। भागवत का मूल जो है हम सभी को मिलता है और हम सभी भवसागर पार होते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपना पानी से जाकर के। हमारे बीच में मनीष बेटा भी है और आए हुए सब अतिथि हैं। संकीर्तन मंडल भी है और शिव शक्ति मंदिर से संकीर्तन मंडल भी आया हुआ है। ये हमारी संकीर्तन मंडल महिलाएं हैं, सभी ने इसको योगदान दे करके बड़ी शक्ति बढ़ाई है और मेरा भी भक्ति भाव से इसके लिए बड़ी शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को आशीर्वाद देती हूँ और इसी तरह आशीर्वाद देती रहूँ। देखिए, आज बहुत ही सुंदर और भव्य कलश यात्रा के द्वारा इसके बाद श्री भद हमारे राधे कृष्ण जी की भागवत जी की जो कथा हमारे व्यास जी द्वारा पटेल नगर में की जा रही है, उसी में शोभा यात्रा आज बहुत अच्छी तरह से निकाली जा रही है। ये बहुत ही मधुर बेला है कि हमारे व्यास जी के मुख से प्रभु श्री राधे राजनी का जो भी वर्णन इनके मुख से सुनेंगे, ये पूरे कॉलोनी वासी के लिए भी और पूरे शहर के लिए बहुत ही धन्य और हमारे भाग्य हैं कि इस तरह के आयोजन हमारे मंडी क्षेत्र में क्या पूरे शहर में होते हैं। तो ये हमारे बधाई की बात है। हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए राम लला हो या कृष्ण लला जी हो, किसी का भी हो, अगर उनका वर्णन श्री व्यास जी के मुख से होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे संस्कृति जो भी हमारे धर्म में चलती है तो उसका ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही आयोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आज की पीढ़ा आप देख ही रहे हैं, जितने भी युवा पीढ़ी हैं या महिलाएं हैं तो बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में हिस्सा भी लिया है और बहुत सुंदर कार्य यहाँ पर हो रहा है। जय श्री राम, जय भारत। कथा का प्रारंभ हुआ है, कहाँ पर खत्म हुई है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का आयोजन किया गया है सिंगल परिवार के द्वारा, समस्त कॉलोनी वासी के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा किया गया है। नागोमुख का मंदिर पटेल नगर से नई मंडी से कलश यात्रा प्रारंभ हुई है। श्री मंदिर ठाकुर द्वारा मुनीम कॉलोनी में 7 दिन का साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है और सभी भक्तों को यहाँ पर प्रभु की कृपा प्राप्त हो, इसलिए सभी भक्त कलश में सम्मिलित हुए हैं। सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाइयों का विशेष सहयोग रहा और सभी कोई इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि कलश यात्रा जितने कदम लेकर चला जाता है उतने 1000 यज्ञों की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये आयोजन जो है आने वाले हर वर्ष की भांति यहाँ पर हर वर्ष ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण समस्त भक्तों के द्वारा आयोजित किया जाता है और समाज के लिए जो हमारे समाज में कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए ये कथा आयोजन किया गया है श्रीमद् भागवत पुराण। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रोहाना में रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने अपनी टीम को साथ लेकर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में बाइक पर 3 बैठने वालों के चालान भी काटे गए और तलाशी अभियान चलाया गया। यह देखते हुए क्षेत्र में वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा रहा, जहाँ कुछ वाहन स्वामी दूर से ही पुलिस को देखकर इधर उधर के रास्ते भागते नजर आए। रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने चेकिंग अभियान चलाते हुए सभी को हिदायत दी कि कोई भी बिना हेलमेट और बिना मास्क बाहर न निकले और बिना कागजात के वाहनों को लेकर सड़क पर न निकले, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात आलोक श्रीवास्तव और सीओ जांच शकील अहमद के निर्देशन पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने पुलिस टीम के साथ संबलहेड़ा चौकी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिससे बाइक सवारों में हड़कंप मचा रहा। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने के संबलहेड़ा चौकी पर चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने संबलहेड़ा चौकी पर पुलिस फोर्स के साथ मिलकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आने वाले सभी बाइक सवारों के जरूरी कागजात चेक किए गए। जो व्यक्ति बिना मास्क की सवारी करता पाया गया उसके चालान भी काटे गए। मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत मीरापुर में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय अजय कुमार अम्बिष्ट ने गौशाला व सड़कों का निरीक्षण किया। नगर पंचायत मीरापुर में बुधवार को प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय अजय कुमार अम्बिष्ट ने गौशाला व सड़कों का निरीक्षण किया, साथ ही संरक्षित गोवंशों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजय कुमार अम्बिष्ट बुधवार को नगर पंचायत मीरापुर में गौशाला का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अजय कुमार अम्बिष्ट ने गौशालाओं में गोवंशों के लिए भूसा, चारा, पानी आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जो सड़कें बन रही हैं उनका भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय भूसा कक्ष में भूसा भी देखा गया और इस मौके पर प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय अजय कुमार अम्बिष्ट, अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी और समस्त सभासद गण व कर्मचारी मौजूद रहे। बुधवार को मीरापुर क्षेत्र के मोहल्ला नमक मंडी के मोहल्ला वासियों के द्वारा डीएम को शिकायती पत्र देते हुए मीरापुर निवासी इस्लाम पुत्र बबलू साहब पर कब्रिस्तान की भूमि को नाजायज तरीके से बेचने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त व्यक्ति भूमाफिया है और कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार करके मीरापुर के मोहल्ला मुंतजिर कॉलोनी में कब्रिस्तान की भूमि है, उक्त भूमि को 23 दिसंबर को बेच देने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए भूमाफिया व लेखक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया व उक्त भूमि को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराए जाने की प्रशासन से मांग की है। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो में दहेज लोलुप पति ने गर्भवती पत्नी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे सीएससी से प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गांव बुढ़नपुर निवासी विवाहिता समरियाना गर्भवती है। आरोप है कि दहेज के लिए उसका पति उसके साथ मारपीट करता रहता है। बुधवार को भी दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने मारपीट कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। पड़ोसियों ने उसे बचाने की कोशिश की मगर पति ने उनकी एक न सुनी। इस बीच गर्भवती महिला के बेहोश होने पर डायल 112 पर सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएससी भर्ती कराया। गंभीर अवस्था के चलते प्राथमिक उपचार देकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सीओ रिजवान अहमद के अनुसार मामले की जानकारी मिली है और तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। जनपद सहारनपुर के नकुड़ कस्बे में पहले से प्रस्तावित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को जलालाबाद से गुजर कर जाना था। यहां जलालाबाद में रालोद नेता अशरफ अली खान के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद आदि के नारे लगाए गए। स्वागत के बाद रालोद नेता जयंत चौधरी का काफिला नकुड़ की ओर रवाना हुआ। जलालाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव ऋषिपाल राजड़ ने कहा कि महापंचायत में जन सैलाब उमड़ रहा है। यह किसानों की भावनाएं हैं। आने वाले 2022 और 2024 में देश और प्रदेश में किसानों की सरकार बनेगी। किसान उत्थान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मुस्तकीम ने कहा कि यह महापंचायत किसान और मजदूर की है। जब से देश और प्रदेश में महापंचायतों का दौर चला है तब से मोदी सरकार की नींद उड़ चुकी है। मुजफ्फरनगर के A to Z रोड स्थित हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यालय पर पदाधिकारी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंद मजदूर किसान समिति के प्रवक्ता अमित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि धारा 370 हटाने के बाद भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान पूरे देश में लागू हो गया है। अब हमारा संविधान, जिसे हम 5वां वेद भी मानते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर गुजरात तक लागू हो चुका है। लेकिन यह चाहिए कि जिस महापुरुष के संविधान को कश्मीर में भी मान्यता मिली, उसकी कोई प्रतिमा वहाँ पर नहीं है। 12 जनवरी 2020 को हमारे प्रणेता स्रोत चंद्र मोहन जी ने यह घोषणा की कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को कश्मीर में लाएंगे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें विलंब हो गया। लेकिन अब हिंद मजदूर किसान समिति भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पहली बार कश्मीर में स्थापित करने जा रही है, जो 6 मार्च दिन बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान मुजफ्फरनगर में प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा। आज की मीटिंग 6 मार्च 2021 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अभिषेक जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में होगा। इसके बाद मूर्ति को कश्मीर ले जाया जाएगा। 12 जनवरी 2020 में
हमारे प्रेरणा स्रोत चंद्रमोहन जी ने घोषणा की थी कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, इसलिए इनको हम बाबा साहब की मूर्ति लेके जाएंगे। कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब हम 6 मार्च को JIC मैदान में बाबा साहब की मूर्ति का अभिषेक होगा, उसके बाद कश्मीर लेके जाएंगे। और मूर्ति का अभिषेक हिंदुस्तान में चारों कोने से लेकर जल आया, कश्मीर, गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु और मुजफ्फरनगर का शुक्रताल जल ला के उसका अभिषेक होगा। केवड़ा, दूध, शहद आदि उससे उसका अभिषेक होगा। उसके बाद इस मूर्ति को विदाई के लिए लाखों मजदूर किसान भाई यहाँ उपस्थित रहेंगे। और इसमें जो चंद्रमोहन जी हैं उनका कार्यक्रम आने का है, तो सभी को सूचना के लिए इस कार्यक्रम में हम आज मीटिंग की है कि जैसे भारी से भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। जितने भी हमारे हिंद मजदूर किसान भाई की समिति के सदस्य हैं वे इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में कहाँ इस मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा? मुजफ्फरनगर में JIC मैदान मुजफ्फरनगर में महावीर चौक के पास मूर्ति का अभिषेक होगा। वहीं पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम करने का? कार्यक्रम का उद्देश्य है, बाबा साहब का सपना था जाति बिरादरी मुक्त समाज। इसीलिए अगर बाबा साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो जाति व्यवस्था ना होती। तो उन्हीं के उद्देश्यों को आगे लेकर 20 सालों से हमारे जो प्रेरणा स्रोत चंद्रमोहन जी लगे हुए हैं कि कैसे हम जाति व्यवस्था को देश से ख़त्म कर दें। तो जाति व्यवस्था जब ख़त्म होगी तभी हमारा देश एकजुट होगा, मजबूत होगा, हम आगे बढ़ेंगे। सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के सभागार में 4 मार्च को होने वाली तालाबंदी व धरना प्रदर्शन के संबंध में एक बैठक सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के महासचिव विजेंद्र मलिक के संचालन में आहूत की गई, जिसमें हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश द्वारा 1 मार्च 2021 को पारित प्रस्ताव के अनुपालन में मेरठ बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य स्वर्गीय ओमकार सिंह तोमर एडवोकेट द्वारा 12 फरवरी 2021 को आत्महत्या के पश्चात प्राप्त हुए सुसाइड नोट में FIR में नामजद अभियुक्तों को पुलिस द्वारा आरक्षण देकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किए जाने के विरोध में कल 4 मार्च 2021 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों तहसील बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहकर अपने परिसरों की पूर्ण रूप से तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरठ बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर जी द्वारा दिनांक 13 फरवरी को सुसाइड कर लिया गया था। उनकी डेथ के समय उनकी पॉकेट से सुसाइडल नोट में कुछ लोगों के नाम मिले थे जो कि उसमें एक्यूज है। उन लोगों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा हर संभव कोशिश करने के पश्चात भी किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसी के विरोध में उनको न्याय दिलाने के लिए मेरठ बार एसोसिएशन के द्वारा केंद्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमारे 22 जिलों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की मीटिंग आउट की गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि 4 मार्च को सभी 22 जिलों पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी 22 जिले टोटल तालाबंदी कर हड़ताल पर रहेंगे और अपने साथी अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। उसमें ये भी प्रस्तावित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को DM महोदय के थ्रू एक हम प्रस्ताव उसमें ज्ञापन हम लोग देंगे। उसी प्रस्ताव को हाउ टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट दैट थिंग आज हम लोगों ने एक आम सभा बुलाई थी, जिसमें अपने सभी साथी अधिवक्तागणों को इस प्रस्ताव के बारे में हम लोगों ने ब्रीफ किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि कल के आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करें और अपने जो साथी अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए जो एक मेरठ बार एसोसिएशन एक लड़ाई लड़ रही है उसके संघर्ष में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग करें। उसी चीज़ को सभी हमारे आज इकट्ठा हुए सभी साथियों ने आम सभा में सभी साथी अधिवक्तागणों ने एकमत होकर ये कहा कि चूंकि साथी अधिवक्तागण को न्याय दिलाने का मामला है, इसमें प्रशासन के द्वारा कोई गिरफ्तार नहीं की गई है, इसलिए सभी लोग उनको पूर्णतः समर्थन करते हैं और उनके द्वारा आहूत की गई कल की हड़ताल में पूर्णतः सहयोग करेंगे और बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। थैंक यू। इसी समय में अधिवक्ताओं के द्वारा जो आप सुसाइड बताए रहे, सुसाइड हुआ पीछे भी अधिवक्ताओं द्वारा एक परेशान किया गया था, उसके बारे में आपने एक एक्ट बताया था कि सरकार द्वारा से मांग करते हैं कि वो एक्ट होना चाहिए। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग की मांग पुरानी चली आ रही है। कुछ स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। हमने बार बार अपने यहाँ
पर्टिकुलरली यूपी के लिए भी हम लोग की ये बिल्कुल डिमांड रही है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए हमारे यहाँ भी लागू किया जाए। किस लेवल पे किस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, वी कांट मेक अ कमेंट अबाउट इट, लेकिन ये हम लोग की पुरानी मांग है और अब भी हम इसके बारे में जब भी हम लोग को मौका मिलता है प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे हम इस बात को अपनी रखते रहते हैं और हमेशा इसी बात को कहते हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट इज़ मैंडेटरी, इज़ ए मस्ट। सबसे ज़्यादा आज की ज़रूरत है वकीलों के लिए। थैंक यू। मुजफ्फरनगर जनपद के कचहरी परिसर स्थित न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद में 8 मार्च 2021 को पारिवारिक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पति पत्नी के वादों के समझौतों के आधार पर उनके वादों का निस्तारण कराया जाएगा एवं लोक अदालत के माध्यम से उन्हें समझाने का भी प्रयास किया जाएगा कि छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी विवाद न करें और एक साथ रहकर खुशहाल रहें, क्योंकि किसी भी रिश्ते को बनाने में जिंदगी लग जाती है और तोड़ने में 1 मिनट लगती है। रिश्ते की भूमिका समझाने का प्रयास भी लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सलोनी रस्तोगी ने जनपद के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह 7 मार्च को न्यायालय में पहुंचकर पारिवारिक लोक अदालत का हिस्सा बनकर अपने वाद और विवादों का निपटारा करें। आज इसलिए बुलवाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि 1 मार्च से 7 मार्च तक महिला पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 तारीख को 2 मार्च 2021, 5 मार्च 2021 और 7 मार्च 2021 को पारिवारिक मामलों की लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा उन मामलों में पति पत्नी के मध्य जो भी विवाद हैं उनको समझौते के आधार पर, सुलह के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। जिन मामलों में महिला वादी है उन मामलों को शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाएगा। कभी कभी क्या अधिकतर आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं और उससे मामले कोर्ट में आ जाते हैं आसानी से, और इससे जो है क्या हो रहा है कि परिवारों का विघटन हो रहा है, तेज़ी से परिवार टूट रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवारों पर, बच्चों पर पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारे यहाँ एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक मध्यस्थता और सुलह केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर मीडिएटर्स भी बैठते हैं और काउंसलर्स बैठते हैं। तो उनका यही काम है कि पक्षकारों को, दोनों पति पत्नी को बिठाया जाता है और उनके जिन बिंदुओं पे उनके बीच में विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। उनको समझाया जाता है कि किसी भी रिश्ते को बनाने में ज़िंदगी लग जाती है और तोड़ने में 1 मिनट लगती है, एक क्षण में रिश्ता टूट जाता है। तो और उसकी अहम जो भूमिका है रिश्ते की, उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। उसको उनको बताया जाता है कि अगर आप इस तरह से अपने परिवार को विघटित करेंगे तो समाज पे, बच्चों पे, उनके भविष्य पे कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से उनको सेंसिटाइज करके समझौता कराने का प्रयास कराया जाता है। क्या जनता से अपील करना चाहेंगे इसमें, आप जो 7 तारीख में आपकी फैमिली? जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की तरफ, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमारे समाज में भी प्रगति हुई है, बदलाव आया है, लेकिन अभी हमें और बहुत कुछ करना बाकी है। हम बार बार नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम ये कहते हैं कि हमने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने बेटों को बेटियों की तरह पालें, ताकि वो महिलाओं का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं वो रुक जाएं और हम एक सभ्य समाज का सदस्य बन सकें। मंगलौर के कुर्डी गांव का अपर उप जिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा ने निरीक्षण किया। कुर्डी गांव के लोग महीनों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, घरों से निकलने वाला पानी रास्ते पर जमा है। ग्रामीणों के द्वारा जिसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल सकी है। लोग गंदे पानी से होकर चलने पर मजबूर हैं। जब ग्रामीणों के द्वारा अपर उप जिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा को जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया तो पूर्ण सिंह राणा तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही। साथ ही ब्लॉक
ब्लॉक के अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया। अपर उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने बताया कि मीडिया और ग्रामीणों के द्वारा जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर गाँव का निरीक्षण किया गया है। ग्राम प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द ही पानी की निकासी की जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। नहीं, देखिए, ये प्रकरण कल संज्ञान में आया था मीडिया के माध्यम से भी, और कुछ गांव के लोगों द्वारा कल तहसील में आके समस्या को रखा गया था। तो उसी क्रम में आज विज़िट किया गया है, और बाकी पूरे गांव में सफाई का एक ड्रेनेज का प्रॉपर व्यवस्था है, लेकिन एक जो बीच में जो गली है उसमें कुछ जगह पे पानी कलेक्ट हो रहा है, जिससे कि 10-15 परिवारों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इमीडिएटली वीडियो के साथ और ग्राम प्रधान को डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि एक तो वहाँ पे जो खाली स्पेस है तो वहाँ पे पंप से पानी की निकासी करवाएं, और कुछ जो डाउन जो रोड का लेवल है इमीडिएटली उसको कल वहाँ पे काम करके उसका लेवल ठीक करें, और ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मुजफ्फरनगर जनपद के बसेड़ा में संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म दिवस पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बसेड़ा निवासी प्रमुख समाज सेवी व प्रधान पद के भावी उम्मीदवार अफजाल अहमद व अनस अहमद के द्वारा विशाल दंगल का आयोजन कराया गया, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा आदि प्रदेश के नामचीन पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल में आए पहलवानों ने अपने करतब दिखाते हुए प्रतिद्वंदी पहलवानों को चित कर मौके पर उपस्थित अपार जनसमूह ने पहलवानों द्वारा लड़ी जा रही कुश्ती का आनंद उठाया। कुरुक्षेत्र से पहलवान मोनू को जग्गा पहलवान निवासी गंगो ने हराया, जिस पर 500 रुपए का इनाम था। दूसरी कुश्ती में राजवीर रोहतक व जावेद गनी जम्मू कश्मीर के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबला बहुत ही रोचक रहा, जिसमें जावेद गनी ने अपने प्रतिद्वंदी राजवीर पहलवान को पटकनी देते हुए धूल चटा दी, जिस पर दर्शकों ने भारी आनंद और उत्साह के साथ जावेद गनी का स्वागत किया। वहीं उत्तराखंड के पहलवान शुभम व अकरम पहलवान पुरकाजी के बीच मुकाबला हुआ। दिलचस्प मुकाबले में अकरम ने शुभम को पटकनी दी। वहीं शेर अली पहलवान जलालाबाद ने आफ्ताब पचेंडा को कुश्ती लड़ते हुए बराबरी पर रखा। इस दंगल की यह सबसे रोचक कुश्ती रही, जिसमें दोनों पहलवानों ने लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे को पटकनी देने का प्रयास किया। अंत में दोनों बराबर रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।